हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेस पोर्ट के बारे में। एक्सेस पोर्ट हमारा क्या होता है और ट्रंक पोर्ट के बारे में कि हमारा ट्रंक पोर्ट क्या होता है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस का भी समझेंगे कि इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने जो यूज़ किया है आप देख सकते हैं, हमने एक पीयूई स्विच यहाँ यूज़ किया है, दूसरा हम यहाँ स्विच यूज़ किया है। उनके बाद से हमने मॉनिटर का इस्तेमाल किया है। इस सर्किट के हिसाब से आज हम लोग समझने वाले हैं कि हमारा एक्सेस पोर्ट क्या होता है और ट्रंक पोर्ट क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस पोर्ट के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक स्विच है। एक्सेस पोर्ट जो होता है वो एक नेटवर्किंग पोर्ट होता है जो सिर्फ एक वी लाइन से जुड़ा हुआ होता है। जब आप किसी भी डिवाइस, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिया मैंने स्विच को यहाँ मैंने पीसी से कनेक्ट किया है, ये आप देख सकते हैं। फिर दूसरे वाले पोर्ट से हमने दूसरे वाले को, तीसरे वाले पोर्ट को हमने तीसरे वाले से कनेक्ट किया है। तो जब आप इसी तरह किसी भी डिवाइस या फिर पीसी, यहाँ पे हमने पीसी का इस्तेमाल किया, आप प्रिंटर भी ले सकते हैं, लैपटॉप भी ले सकते हैं, तो उनको जो भी आप पोर्ट में, स्विच के जो भी पोर्ट में आप कनेक्ट करते हैं तो वो पोर्ट हमारा एक्सेस पोर्ट होता है। देख सकते हैं हमारा यहाँ जो भी पोर्ट है, हमारा 1 2 3 4 5 जो भी हमारा यहाँ पे पोर्ट है, ये हमारा हर पोर्ट एक ही वी लाइन का हिस्सा होता है। या फिर ये हमारा वी लाइन 10 हो या हमारा वी लाइन 20 हो या हमारा वी लाइन 30 हो, जो भी हमारा पोर्ट है सब हमारा एक ही वी लाइन का हिस्सा होता है। और एक्सेस पोर्ट, ये जो हमारा एक्सेस पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट से गुजरने वाला जो भी हमारा डाटा होता है वो वीलैन को टैग नहीं करता। ये देख सकते हैं हमने यहाँ अनटैग किया है, तो ये वीलैन को टैग नहीं करता, ये अनटैगेड होता है। ये हमारा एक्सेस पोर्ट, ये हमारा एक्सेस पोर्ट है। एक्सेस पोर्ट में जो भी हमारा ट्रैफिक होता है वो सिर्फ उसी वीलैन को भेजता है जिससे वो कनेक्ट होता है। जैसे हमारा ये वीलैन 10 है, ये हमारा पीसी यहाँ कनेक्ट है, तो इसी को वो भेजेगा जिससे ये हमारा एक्सेस पोर्ट कनेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ये हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है और यहाँ मैंने पीसी कनेक्ट करके रखा है। आप अगर इस स्विच के अंदर में वीलैन 10 बनाया गया हुआ है, अगर आप कंप्यूटर स्विच के पोर्ट नंबर 1 में, यहाँ आप पोर्ट नंबर 1 हमारा ये है, अगर आप पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट करते हैं और उस पोर्ट को वीलैन 10 में हम असाइन करते हैं तो वो पोर्ट हमारा एक्सेस पोर्ट होता है। अभी आप क्लियर हो गए होंगे कि आपका एक्सेस पोर्ट क्या होता है। बात करते हैं हम ट्रंक पोर्ट के बारे में। तो ट्रंक पोर्ट हमारा एक स्विच का पोर्ट होता है। ये हमारा एक स्विच है, इसी का हमारा एक पोर्ट होता है जिसपे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है ट्रंक पोर्ट का, जो एक से ज़्यादा वीलैन ट्रैफिक को ले जाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं हमारा ये पोर्ट और ये पोर्ट को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, और ये हमारा पोर्ट जो है इनको कॉन्फ़िगरेशन किया गया है ट्रंक पोर्ट में, ताकि हमारा जो भी डाटा है, हमारा ये जो हमारा एक्सेस पोर्ट, ये हमारा एक्सेस पोर्ट का जो जितना भी डाटा है उसको हम एक साथ इसके थ्रू भेज सकते हैं, ट्रंक पोर्ट के थ्रू भेज सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रंक पोर्ट का इस्तेमाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 2 स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास 2 स्विच है, ये 2 स्विच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक स्विच और एक अपना ये राउटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप राउटर और स्विच दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रंक पोर्ट के लिए। ट्रंक पोर्ट का इस्तेमाल हम स्विच टू स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है, या फिर हमारा स्विच टू राउटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि हमारा जो भी वी लाइन है, ये हमारा जो भी हमारा वी लाइन है, उन सबको पूरे नेटवर्क में, ये हमारा पूरा नेटवर्क जो है ये पूरे नेटवर्क में फैला सके। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रंक पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपको एक्सेस पोर्ट किसे बोलते हैं और हमारा ट्रंक पोर्ट किसे बोलते हैं। इनको, ये एक स्विच का पोर्ट ही होता है, और इनको आपको बाद में जैसे आप इंस्टॉल करने टाइम में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हमारा एक्सेस पोर्ट है और ये हमारा ट्रंक पोर्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीलैन सपोर्टेड की। तो वीलैन एक्सेस पोर्ट में हमारा सिंगल वीलैन सपोर्ट करता है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप वन टाइम में एक पोर्ट में आप एक ही मॉनिटर या पीसी या प्रिंटर जो भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। उनके बाद से हमारा ट्रंक पोर्ट की मैं बात करूं तो इसके लिए मल्टीपल वीलैन होते हैं, मतलब एक ही पोर्ट से आप मल्टीपल डाटा को बोले तो आप 10 12 20 25 जितना भी है आप उनको रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद से मैं बात करता हूँ इसकी प्राइमरी कनेक्शन की बात करता हूँ। तो ये जो हमारा एक्सेस पोर्ट जो होता है ये हमारा इन डिवाइस, मतलब हमारा पीसी या फिर प्रिंटर या सर्वर पे से होता है। और हमारा ट्रंक पोर्ट की मैं बात करूँ तो ट्रंक पोर्ट में कैसा होता है, या तो आप स्विच टू स्विच कनेक्ट कर सकते हैं इसको, या फिर आप स्विच टू राउटर कनेक्ट कर सकते हैं।
तो हमारा ट्रंक पोर्ट में ये है। उनके बाद से हम बात करते हैं व्हील इन टैगिंग की बात करते हैं। तो हमारा एक्सेस पोर्ट जो है, एक्सेस पोर्ट में कैसा है कि ये अनटैगेड फ्रेम्स होता है। अनटैगेड फ्रेम्स क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमारा जो भी, जैसे इसमें कैसा रहता है कि हमारा एक पार्टिकुलर, एक हमारा पीसी है या हमारा प्रिंटर है या हमारा सर्वर है, तो उसके लिए एक ही पोर्ट, एक पोर्ट फिक्स होता है कि इस पोर्ट में आके ये डायरेक्ट कनेक्ट होएगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ये अनटैगेड फ्रेम होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और हम ट्रंक पोर्ट की बात करें तो ट्रंक पोर्ट हमारा ये टैगेड फ्रेम्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेटवर्क आते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए कैसा है कि हमारा वो टैग का, उनके थ्रू हम टैग करते हैं। इसके पर्पस की मैं बात करूं, कनेक्शन ए डिवाइस टू ए स्पेसिफिक लाइन। और अगर मैं ट्रंक पोर्ट की बात करूं तो ये हमारा एक हिसाब से आप समझ लीजिए कि ये आपका एक्सटेंडर की तरह काम करता है, ऐसा है ना, एक्सटेंडर की तरह ये हमारा काम करता है। एक्सटेंड VLAN अक्रॉस मल्टीपल स्विच। उनके बाद से हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारा जो एक्सेस पोर्ट है, ये इसका प्रोग्रामिंग काफ़ी इजी है। और मैं अगर ट्रंक पोर्ट की बात करूं तो ये थोड़ा एडवांस है इसका प्रोग्रामिंग। तो मिलते हैं फिर हम इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।